ओम शांति। सर्व प्राप्ति कराने वाले बाप दादा ने 16 मार्च 1995 को अपने प्राप्ति संपन्न आत्माओं प्रति जो महावाक्य उच्चारे उन्हें आज हमने पुनः रिवाइज किया, जिसमें बाप दादा ने सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानियां सुनाई, प्रसन्नता और संतुष्टता। आइए रिवाइज करते हैं आज के 23 जुलाई 2023 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चढ़े हुए मधुर महावाक्यों को। अपने नाम की कौन सी महिमा याद रखनी है? मेरा नाम बाप के दिल पर है, मेरा नाम विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। संगम युग में हमें कौन कौन सी प्राप्तियां हुई हैं? ज्ञान, शक्तियां, दिव्य गुण, प्रैक्टिकल नशा, प्रैक्टिकल खुशी। संतुष्टता और असंतुष्टता का कारण क्या है? संतुष्टता का कारण है प्राप्ति, असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नचित से न्यारा, क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा खत्म। प्रसन्नचित आत्मा की निशानियां क्या हैं? सदा संतुष्ट रहते, सदा निर्मल, सदा निर्माण, क्यों, क्या, कैसे, समाप्त। व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट नहीं होती, औरों का भी क्वेश्चन मार्क ख़त्म कर देते, सभी को अपनी प्रसन्नचित्त की छाया में शीतलता देते, दूसरों को संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते। क्या होने से क्या होता है? अभिमान को शान समझने से निर्माण नहीं होते, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करने से असंतुष्टता होती, बाप के दिए हुए वर्षे को अपना बनाने से नशा और खुशी रहती, प्राप्ति इमर्ज रूप में होने से अप्राप्ति खत्म हो जाती, सदा संतुष्ट रहते, अपनी स्थिति को निर्माणचित बनाने से विश्व का नव निर्माण कर सकते। क्या होने से क्या होता है? अभिमान को शान समझने से निर्माण नहीं होते, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करने से असंतुष्टता होती, बाप के दिए हुए वर्षे को अपना बनाने से नशा और खुशी रहती, प्राप्ति इमर्ज रूप में होने से अप्राप्ति खत्म हो जाती, सदा संतुष्ट रहते, अपनी स्थिति को निर्माणचित बनाने से विश्व का नव निर्माण कर सकते। संतुष्ट रहने की सबसे सहज विधि कौन सी है? सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। हम कौन हैं? अंगद, ब्राह्मण, विजयी, संतुष्ट मणि, सदा निर्माण, सदा निर्मल, सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं, समीप आत्माएं, सदा प्रसन्नचित, सर्व प्राप्ति स्वरूप, फुल वर्षे के अधिकारी, बाप के दिल तख्त नशीन। हमें किस रूप में नाम, मान और शान की प्राप्ति होती है? नाम, स्वयं भगवान मेरा नाम जपता है। मान, सबसे श्रेष्ठ मान अब तक हमारी मूर्तियों का है। शान, सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, मान और अभिमान के अंतर को चेक करो, सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। शान और अभिमान को अच्छी तरह से चेक करो। बाप दादा की हम बच्चों प्रति शिक्षाएं इस प्रकार हैं। हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, मान और अभिमान के अंतर को चेक करो, सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो, रोज़ कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो, कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रख संतुष्ट रहो। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। बाप दादा की हम बच्चों प्रति समझाने इस प्रकार है। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। रूहानी शान कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं देगा। चाहिए प्रश्नचित बना देती है, प्रसन्नचित नहीं। हद के मान के पीछे दौड़ लगाना माना परछाई के पीछे दौड़ लगाना।
आप राइट हो, वह रॉन्ग है, फिर भी किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशंस की लाइट माइट देने वाली प्रसन्नचित आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ब्राह्मण आत्माओं को सदा ही रूहानी नाम मान और शान के नशे में रहना है और इसके लिए सर्व प्राप्तियों को सदा इमर्ज रूप में अपने सामने रखें, तभी हम सदा प्रसन्नचित और संतुष्ट रह सकते हैं और हमारी इसी संतुष्टता की झलक से अन्य आत्माओं को भी लाइट और माइट की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।